नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूं चंदन कुमार और आज मैं आ चुका हूं मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय और यहां आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जन संवाद कार्यक्रम होने वाला है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है और यहाँ उपस्थित कुछ गणमान्यों से हम बात भी करेंगे समसामयिक मुद्दों पे। पकड़ा हुआ दारू और शराब देके उनको गिरफ्तार करने का काम करते हैं और कुछ बड़े लोगों को भी वो टारगेट करके पकड़। खाद्यान्न वितरण में भी गड़बड़ी है तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। अगर सही से देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक इसमें संलिप्त है पदाधिकारी जी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा सुना, और जो सत्ता के लोग हैं, सत्ता के पदाधिकारी हैं, सत्ता कर्मी हैं, वो लोग निश्चित रूप से रिश्वत देते हैं और जानबूझ के सरकार का। से बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में फेरबदल हुआ है, तब से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लोजपा क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, राजद जदयू के महागठबंधन के बाद वर्तमान परिदृश्य में कुढ़नी चुनाव के बहाने 24 और 25 के चुनाव को साधा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है लोजपा रामविलास के संगठन महामंत्री का। और सबसे बड़ी बात कि लोजपा अपने चुनावी मुद्दे को किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर लागू करेगी और क्या आने वाले वक्त में भाजपा और लोजपा एक साथ चुनाव लड़ सकती है, या जो विजन है लोजपा रामविलास का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसे ग्रामीण स्तर पर लागू करवाने के लिए किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र हो या वैशाली संसदीय क्षेत्र हो, हर विभाग को साधने की कोशिश कल जन संवाद के बहाने चिराग पासवान द्वारा किया गया है। आखिर देखना होगा कि किस करवट बिहार की राजनीति बैठती है, क्योंकि आने वाले वक्त में जहां राजद और जदयू का महागठबंधन अपनी सरकार चला रही है, वहीं बीजेपी बिहार की जनता को साधने की कोशिश में लोजपा के बहाने लगी हुई है। हालांकि अभी तक खुल करके इस पे कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक देखा गया है मोकामा चुनाव में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समर्थन दिया, फिर कुढ़नी उपचुनाव में एनडीए को समर्थन देने की बात सामने आ रही है। आखिर क्या परिदृश्य होगा बिहार का आने वाले वक्त में, इन सारे मुद्दों को लेकर के मुजफ्फरपुर संगठन मंत्री से बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ उनका कहना है और साथ में हम कुछ आए हुए कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि आखिर जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी स्तर के, उनका क्या कहना है। स्वागत है सर, प्रथम अपना परिचय दे देंगे। मैं विनय कुमार, जिला संगठन मंत्री लोजपा रामविलास। जिला संगठन मंत्री होने के नाते पार्टी के विजन और विस्तार के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, अब पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और साथ साथ क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का जिलाध्यक्ष हूँ तो मैं प्रयास करूँगा अपने मेहनत से हर प्रखंड, हर पंचायत की इतना मेहनत करना चाहूँगा कि हमारा फिर मुजफ्फरपुर वाले फर्स्ट बने, बिहार के। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग को सोच है, हमारे रामविलास जी की सोच पर वो अपने को सही उतारे हैं, उनके विचार पर वो अपना काम आगे कर रहे हैं। हम लोग उनके सोच को, उनका विचार को जनता तक पहुँचाएंगे और आने वाले चुनाव में जिस तरह नीतीश कुमार जी जंगल राज का हवाला देकर अपना शासन के इतना दिन और कुशासन के खुद प्रतीक होके और राजद में जंगल राज फिर अपने आप को पूर्ण समाहित कर, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, वो भी एक जंगल राज के एक प्रतिनिधि हैं। आज निचले स्तर में देखा जा रहा है, प्रखंड स्तर में जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से, कुशासन से। वहाँ आपकी पार्टी का संगठन क्यों नहीं खड़ा हो पाता है जनता के साथ? आपने सही कहा। स्थिति है कि सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार ज़मीनी स्तर पर फैला हुआ है और हमारे सभी पदाधिकारी, चाहे पंचायत स्तरीय हो, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, सभी लोग लगे हुए हैं कि उस शासन को उजाड़ कर फेंका जाए और वहाँ से शासन सत्ता स्वच्छ हो और सभी को इसका वाजिब लाभ मिल सके। और हम जनता के लिए हर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हमारा रूपरेखा बन रहा है, हम ईद का जवाब उनको पत्थर से देंगे और निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार फैला हम उसको उखाड़ कर फेंकने का प्रयास करेंगे, शायद सफल भी होंगे। मुजफ्फरपुर जिले में देखा गया है कि खाद्यान्न वितरण में घोटाला हुआ, खाद में घोटाला हुआ, 2 नंबर खाद का। जनता की आशा थी कि आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी होकर के इस पर आवाज़ उठाएगी, लेकिन न पदाधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुआ और न कोई आप लोग की पार्टी कोई कार्रवाई करवा पाई। आखिर क्यों? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, खाद्यान्न वितरण में भी गड़बड़ी है तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। अगर सही से देखा जाए तो नीचे से ऊपर तक इसमें संलिप्त है पदाधिकारी जी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, सुना, आपने न्यूज़ भी चलाया होगा, जो हमारे मंत्री
मंत्री जी ने कहा था तो उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा। जी। तो जब जिस सरकार में हमारे मंत्री हैं वो खुद इसको कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जग जाहिर है कैसा होता है। इसीलिए अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है। अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है। अधिकारी से निश्चित रूप से जो वरीय पदाधिकारी हैं और जो सत्ता के लोग हैं, सत्ता के पदाधिकारी हैं, सत्ता कर्मी हैं, वो लोग निश्चित रूप से रिश्वत देते हैं और जानबूझ के सरकार कराते हैं। अपनी पार्टी की ओर से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे संगठन मजबूती के लिए? संगठन मजबूती के लिए जनता संदेश देना चाहेंगे कि वो सभी नेता को देखें। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को भी देख रहे हैं, उनका भाषण, उनका संतुलन और उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड ऊंच नीच सबको एक पटरी पर ला के सवर्ण अवर्ण सबके साथ ला के जो काम कर जनता देख रही है। और निश्चित रूप से हम जनता से आग्रह करेंगे ऐसे प्रतिनिधि को चुने और आने वाले समय में हमारी सरकार बने और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री चिराग पासवान होंगे, इसमें कहीं से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक समस्या और है, जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है शराबबंदी की आड़ में गरीब गुरबों को पकड़ के ठूस दिया जाता है थाने में, इस पे क्या कहेंगे? शराबबंदी की आड़ में मेरा सोच कुछ दूसरे टाइप है। जैसे नीतीश जी जब सरकार बनाए तो बोले तो 19 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो मेरे समझ से वो तो इंजीनियर हैं, उनका दिमाग 100 से आगे तक चलता है। उन्होंने इस बिहार के लोगों को रोजगार देने का काम किया है, निश्चित रूप से किया है। सिर्फ समझने के लिए हर पंचायत में आप चलिए, हर गांव में चलिए, कम से कम शराब होने वाले, होम डिलीवर करने वाले 100 लोग, प्रखंड में 100 लोग होंगे, जिला में 1000 लोग होगा। जोड़िए कितना लोग उन्होंने काम किया, शराब ढोने के में लगाया। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा जिस विद्यार्थी के बैग में किताब कॉपी होना चाहिए उसके बैग में शराब रख के ढुआई कर रहा है 100 रुपये का लालच। नीतीश कुमार ने इस बिहार के अर्थव्यवस्था को तोड़ा और रोजगार देने के नाम पर शराब बंद करके लोगों को रोजगार दिया। उन गरीबों को जो अगर ताड़ी भी पी लेते हैं उनको थाना वाला उठा के ले जाता है, उनके लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? चूँकि इनका एक ऑपरेशन चलता है, एसपी साहब का माननीय एसपी साहब का आदेश होगा, डीआईजी साहब का आदेश होगा, आईजी साहब का आदेश होगा कि तुमको थाना से इतना पकड़ के देना है। तो बड़ी मछली पर तो जाएंगे नहीं, तो पता लगाएंगे कौन आदमी ताड़ी पीता है कौन नहीं पीता है। बहुत जगह ये भी देखे होइएगा, बहुत ऐसा भी देखने को मिलता है कि निर्दोष को टारगेट कर लिए, हमारी दुश्मनी है उनसे, हम आपसे मिली भगत करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं, थाना की चापलूसी करते हैं, तो हम अपना उनसे संपर्क किए और निर्दोष आदमी को पकड़ के हाजत में बंद करके अपना पकड़ा हुआ दारू और शराब देके उनको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। और कुछ बड़े लोगों को भी वो टारगेट करके पकड़ते हैं, जैसे मोटी रकम लेकर भी छोड़ दिए। क्या आपकी सरकार आएगी? हालांकि आप संगठन मंत्री हैं, तो इस कानून में सुधार होगा? देखिए, ये तो मैं जिला का पदाधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी हमारे नेता का जो सोच है निश्चित रूप से इस सब नियम में सुधार होगा। जितना हो सकेगा गरीब के राहत के लिए काम किया जाएगा और शराबबंदी से सब खुश है, लेकिन इनका नियत और नीति दोनों ठीक नहीं। इस कुमार जी से हम लोग जानना, अब हम लोग ये जानते हैं कि वही जानबूझ तो ऐसा नहीं कराए कि वो बिहार का अर्थव्यवस्था टूटे और बेरोजगार जेल में जाएँ और पैसे वालों को पैसा मिले, उद्योगपति से कमाएँ और उनको रिश्वत पहुँचाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अगर चाहती कि शराबबंदी होना है तो एक शराब क्या एक डुप्लीकेट पाउच भी नहीं बिकता बाजार में। क्या ये संभव है? बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। बगल में आपका नेपाल है, विदेश है, वहाँ से दारू सप्लाई होता है। बगल में झारखंड है, वहाँ मैं एक रिपोर्टर होने के नाते एक सुझाव भेजा था ट्वीट करके माननीय नीतीश कुमार जी को कि क्यों ना राशन जब अंगूठा लगा के मिलता है तो शराब भी अंगूठा लगा के मिले और उसका आधा अधिभार यानी पैसा जो होता है घर वालों को मिले ताकि घर भी जाने। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? ये तो आप ठीक बात कहे थे, सही बात है जी, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन देखिए, कहने का मतलब शराब और अन्य स्टेट हमसे बहुत उन्नत स्टेट लोग भी हैं जहाँ शराबबंदी नहीं है, तो यहाँ भी बिहार के अर्थव्यवस्था को देखते हुए इनको कुछ नीति निर्धारण करें। शराब किसी भी समाज का अमूमन देखा गया है कि 10 से 15% इंसान शराबी होते हैं, लेकिन उसकी आड़ में 100% जो 85% बच जाते हैं उनको प्रताड़ित करना और महिलाओं का एक लेकर के महिलाएं खुश है। कितनी प्रतिशत महिलाएं खुश दिखती है? आज तो जीविका का यहाँ बहुत मतलब मंडल आया हुआ था, क्या लगा आपको कि महिलाएं खुश है इससे? मैं तो एक बार इस पर बोला भी था, जैसा आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार जी का जो सर्वे कराया उसमें 80% लोग खुश हैं। हमको लगता है जो सर्वे करने वाले लोग उनका अगर सर्वे कराया जाए उसमें कितने प्रतिशत हम दारू पी के सर्वे किया ये ना जांचो, तब मालूम है उनके सर्वे सर दारूबाज है कि हमारी गरीब जनता दारू पीती है और उनका रिपोर्ट 80% का जाता है। आज तक एक भी मंत्री संतरी नहीं पकड़े गए। कोई मंत्री क्यों पकड़ा जाए भाई? ऊँची मछली है, ऊँची मछली है, बड़ी मछली कौन पकड़ा? चलिए, बहुत बेबाकी से आपने बोला। बैठे हुए हैं, यही नहीं, व्हेल भी बैठे हुए हैं। जी 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 जी,
बहुत बेबाकी से आपने बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।